तो दोस्तों मैंने जो है फ्लिपकार्ट से एक नॉइज़ का स्मार्ट वॉच परचेज किया है, नॉइज़ क्यूब 2। तो देख सकते हैं ये जो है प्रोडक्ट है नॉइज़ क्यूब 2, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ओपन करके भी जो है आपको दिखा देते हैं। ये रहा वॉच, देखिए ये है, इसको पूरा अभी ओपन नहीं किए हैं, दोबारा से मैंने जो है पैक कर दिया है। और इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, ये जो है वॉच है इसमें प्रॉब्लम है। और इसको मैंने जो है 1 सेकंड के लिए भी यूज नहीं कर पाया। इसमें क्या डिफेक्ट है, इसको चार्ज लगाते हैं तो ये चार्ज हो ही नहीं रहा है। इसको चार्जिंग केबल से जैसे कनेक्ट करते हैं अडेप्टर से, तो ये जो है चार्ज का प्रोग्रेस यहाँ बताना चाहिए, डिस्प्ले ऑन होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ना ही चार्जिंग ले रहा है और ना ही जो है डिस्प्ले ऑन हो रहा है। और लैपटॉप से भी चार्ज करके ट्राई किया, और जो है इसको 5 से 11 वोल्ट के अडेप्टर से भी चार्ज किया, तो भी ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है रिसीव हुआ है। अब ऐसे केस में क्या करना है, कैसे जो है ये रिटर्न होगा या रिप्लेस होगा, ये पूरा प्रोसेस जो है आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और जो है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करके आगे वहाँ पे देखते हैं कि इसको रिटर्न या रिप्लेस कैसे करना है, या फिर क्या आगे प्रोसेस है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ और फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ नीचे जो है अपने अकाउंट को यहाँ ओपन करते हैं और ऑर्डर पे जाते हैं। और यहाँ पे माय ऑर्डर जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है पेज। और यहाँ पे जो हम लोग का वॉच है जिसको रिटर्न करना है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको रिटर्न करने का जो है टाइम देखने को मिलता है। तो ये जो है वीडियो मैंने पहले शूट करके रखा था, ये वीडियो अभी बाद में मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं रिटर्न का जो है ऑप्शन पे क्लिक कर रहा था, तो रिटर्न पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ आपको रीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ चलिए मैं दे देता हूँ रीजन जो है कि प्रोडक्ट रिसीव इज़ डिफेक्टिव, चौथे नंबर पे है, तो उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो है फिर यहाँ पे आपको फिर से और मोर डिटेल में जाना होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम था कि आइटम इज़ नॉट चार्जिंग ड्यू टू बैटरी इशू, तो पहला वाला ऑप्शन पे, उसके बाद कमेंट भी यहाँ पे आपको लिख देना है, वॉच इज़ नॉट चार्जिंग, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको कुछ और भी डिफेक्टिव रहेगा तो आपको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू, आपको रीजन लिख के करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कि फॉर ऑल डिवाइस रिलेटेड इशू आपको जो है ऑथराइज ब्रांड सर्विस सेंटर में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट जो है कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, आपका प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव रिसीव हुआ इससे उसको कोई मतलब नहीं है। आपको जो है इसके नॉइज़ के जो है सर्विस ऑथराइज सर्विस पार्टनर को जो है आपको यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए करना क्या है कि भाई आपके नज़दीक में कोई सर्विस सेंटर नहीं है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आपको ऑनलाइन सारा काम करना है, ऑनलाइन जो है करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद जो है यहाँ पे आपको सर्च करना है नॉइज़ कंप्लेंट रजिस्टर करके, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे आ जाएगा वेबसाइट, ठीक है। नॉइज़ सपोर्ट रजिस्टर योर कंप्लेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नॉइज़ का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन करना है ताकि आपको कहीं नहीं जाना पड़े। नॉइज़ कंपनी वाला जो है आपके यहाँ से वॉच लेके जाएगा और उसको रिपेयर करेगा वगैरह, जो भी करना रहेगा वो करेगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम पूरा डिटेल डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ईमेल आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको सारा चीज़ जो है फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से आपको जीएसटी नंबर वगैरह छोड़ देना है। परचेज चैनल को कहाँ से आप ख़रीदे हैं, तो मैं फ्लिपकार्ट यहाँ पे कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ओटीपी डाल के यहाँ पे जो है वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप सारा जो है प्रोसेस देखिए, ठीक है, क्योंकि आपको फ्लिपकार्ट वाला कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, ठीक है। आपको जो भी करना है यहाँ पे नॉइज़ का जो है से कॉन्टेक्ट करके करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ग्रुप में जो है आपको वियरेबल्स सेलेक्ट कर लेना है, वॉच है तो। और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में क्यूब 2 मेरा है, तो क्यूब 2 जेड ब्लैक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड कर देना है। डिवाइस नेम मेरा जो मोबाइल है वो रियलमी का है, आपका जिसका हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे सेलेक्ट प्रॉब्लम में जो है चार्जिंग बैटरी रिलेटेड है। अब यहाँ पे सब प्रॉब्लम भी जो है वॉच नॉट चार्जिंग, और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ लाइन लिख देना है कि वॉच जैसे कि मेरा चार्ज नहीं ले रहा है, तो जो है बैटरी इज़ नॉट चार्जिंग,
इस तरह से आपको लिख देना है एंड वॉच नॉट गेटिंग ऑन, और ये जो घड़ी है ऑन भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे इस तरह से कंप्लेंट आईडी है, इस तरह से आ रहा है ऑप्शन। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो है मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कंप्लेंट रजिस्टर कर चुका है, तो इस तरह से मेरा यहाँ कंप्लेंट आईडी मिल गया है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जब पूरा करेंगे डिटेल वगैरह भर के, तो इस तरह से आपको कंप्लेंट आईडी मिल जाएगा और उसके बाद जो है आपके पास से सामान को अरेंज किया जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है इस प्रोसेस को करने में, तो आप जो है नॉइज़ से कॉन्टैक्ट करके आप पूरा कंप्लेन अपना पूरा प्रोसेस कर लीजिएगा। तो गाइज जो है नॉइज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब ऑनलाइन आप कंप्लेन कर देते हैं तो कंप्लेन करने के 24 घंटे के बाद जो है आपके पास कंपनी की तरफ से कॉल आता है और उसमें जो है कुछ नॉर्मल जो है टेक्निकल असिस्टेंट्स जो है आपको किया जाता है, कुछ चीज़ें बताया जाता है। जैसा कि मेरे साथ हुआ था कि हमको बताया गया कि भाई जो है इस घड़ी का जो चार्जिंग जो पोर्शन रहता है, मैग्नेटिक जो पोर्शन रहता है, उसको ड्राई कॉटन क्लॉथ से क्लीन कीजिए, फिर चार्ज कीजिए। आपका जो है अडेप्टर जो है वो सही रेंज का है कि नहीं है, उसका आउटपुट वोल्ट कितना है, तो वो सब सही था। लैपटॉप से चार्ज करके भी ट्राई किए तो लैपटॉप से भी इसको आधे घंटे तक चार्ज लगाए लेकिन कुछ भी ऑन वगैरह नहीं हुआ, ना ही वाइब्रेट हो रहा था। तो उसके बाद जो है दोबारा से ये सब सारा चीज़ काम करने के बाद जो है फिर नॉइज़ कंपनी वाले ने जो है रिवर्स पिकअप अरेंज किया है और जो टिकट नंबर मिलता है, एक जो कंप्लेंट टिकट नंबर मिलेगा, तो वो रिवर्स पिकअप जब अरेंज करता है तो आपको क्या करना है कि आपको इसी डब्बे में जो है वो कंप्लेंट जो है टिकट नंबर वो यहाँ पे लिख देना है और आपको यही डब्बा देना है, जो ब्रांड का डब्बा है वो डब्बा देना है और इसमें मैनुअल वगैरह सब निकाल लेना है। आपको घड़ी और चार्जर सिर्फ देना है, वो कोरियर वाला लेके जाएगा। फिर उनके पास जब पहुँचेगा तो वो फिर चेक करेंगे घड़ी को, चार्जर को, कि क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद जो है दोबारा या तो रिपेयर होगा तो रिपेयर करके देंगे या फिर दोबारा रिप्लेस करके देंगे। तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि भाई हम तो फ्लिपकार्ट से नया प्रोडक्ट खरीदें और ये आ गया डिफेक्टिव, लेकिन अब फ्लिपकार्ट वाला बोलता है कि हम कोई रिप्लेसमेंट कराएंगे ही नहीं, ठीक है, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं, अब कंपनी से बात कीजिए। अब कंपनी वाला क्या है, अब इसको हमको ख़राब प्रोडक्ट मिला, अब कंपनी वाला इसको ले जाके बना के भेजेगा, पता नहीं ये खराबी हमको भेजा गया था क्या। इससे अच्छा होता कि हम फ्लिपकार्ट से नहीं खरीदते, डायरेक्ट नॉइज़ से ही वेबसाइट से खरीदते। तो नॉइज़ में क्या है कि उसमें 7 डेज़ का रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दिख रहा था कि अगर एक सप्ताह के अंदर में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कोई डिफेक्टिव है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको जो है इसको आप रिप्लेसमेंट करके आपको नया मिलेगा। लेकिन अब फ्लिपकार्ट से ख़रीदने के बाद जो है अब यहाँ पर ये दिक्कत आ रहा है कि ये पुराना माल मेरे पास लगता है चिपकाया गया है, पता नहीं क्या है। हम तो 2 दिन से लगातार परेशान हो गए। तो अब देखिए अब 1-2 दिन में ये जो है प्रोडक्ट ले जाएगा, फिर इसके बाद उनके पास पहुंचेगा, फिर वो चेक करेंगे, फिर दोबारा से इस तरह से कर लगभग जो है 10-12 दिन का समय लग जाएगा। तो पैसा भाई पूरा लगाएं। अब फ्लिपकार्ट वाला बोलता है कि भाई आप दुकान से भी खरीदे रहते तो आपको यही चीज़ करना रहता। तो भाई दुकान से जब खरीदते तो कम से कम हम अपने आँख के सामने चालू करके तो दिखाते। दुकान वाले से हर कोई आदमी जो है अगर वहाँ पे चालू ही नहीं होता तो फिर हम खरीदते क्यों, जब ऑन ही नहीं होता तो फिर वो दुकान वाला अपना समझता, अपना कंपनी से वो अपना मैनेज करता, वो मेरा झंझट तो नहीं था ना। ऊपर से भाई पैसा लगा और ऊपर से इतना झमेला ये है, ठीक है। तो यही सब चीज़ था कि हम सोचे कि भाई आप लोग के साथ शेयर करें, तो यही है। अगर आपका कुछ फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई मेरे साथ सही हुआ कि गलत हुआ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।